हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवीना में स्वागत है। तो आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, हमने गणपति जी को स्थापित कर लिया और ये मेरा दूसरा ब्लॉग है अगले दिन का। तो इसमें हम गणपति जी की पूजा करेंगे, सत्यनारायण जी की पूजा करेंगे। हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और क्या रहता है कि गणपति जी को लेके आते हैं तब घर पे सत्यनारायण जी का भी पूजा रहता है, स्थापना पूजा रहता है। अगर कोई कराना चाहता है तो करा सकता है, नहीं वैसे भी अपने गणपति को घर ला के श्रद्धापूर्वक स्थापित कर सकते हैं और भोग लगा के अपने आप आरती कर सकते हैं। पर हमने पंडित जी से कराया था और ये सत्यनारायण जी की तैयारी कर रहे हैं पूजा के लिए। बहुत लेट हो गए थे स्टार्टिंग वाले दिन तो, और ये फिर हमारे 2-2:30 बजे पूजा हुई थी, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और ऐसे तो भगवान जी भाव के भूखे रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा कुछ किया जाए। और इधर मैं रेडी हो गई थी, फिर पूजा में बैठना था। मेरे सब परिवार इकट्ठे हुए हैं इधर पूजा के लिए, बच्चे हम सब इकट्ठे हुए थे। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपनी साड़ी का। देखिए कैसी लगी आप बताना, दूर से मैं दिखाती हूँ मेरी साड़ी लुक कैसा लगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और देखिए इधर सब पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कोई सामग्री बना रहा है, कोई कुछ रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है, तो इसी तरह। और भगवान जी घर पर आए थे ना, तो गणपति जी तो इतना मन खुश था, इतना मन खुश था कि जाने के बाद बहुत मन दुखी हुआ। ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा त्यौहार आया है। और 2-3 दिन तो घर पे धूमधाम चलती रही, कुछ ना कुछ। अब हम पूजा के लिए बैठ गए हैं, गणपति जी मंत्र पढ़ना चालू करेंगे। तो बहुत ही मन खुश था, जाने के बाद दुखी हो जाते हैं, पर वही हैं जो आए हैं वो चले जाते हैं। तो इधर पंडित जी मेरे को टीका लगा रहे थे, तो मैंने बोला कि ये लगा देंगे, क्योंकि हस्बैंड लोग जल्दी से हाथ नहीं आते हैं ना, तो सबके सामने तो लगा देते, वैसे तो लगा ही देते हैं, पर पूजा में बैठी थी तो मैं सोची लगा देंगे। तो फिर पंडित जी ने मंत्र चालू किया। देवान आयु प्रतिशंतु जीवतान पूर्वया निवृता हूं मैं वयम भगवमित्रमदितम दक्षम श्री धम्म अर्जवण। तो उसके बाद सत्यनारायण जी की पूजा तो दूसरे पंडित करा के चले गए थे। उस दिन बहुत रश रहता है ना, तो दूसरे पंडित जी को फिर वही उनके साथ वाले पंडित जी ने दूसरे पंडित जी को भेज दिया था, और वे अब हवन कराएंगे। तो हवन की तैयारी करा रहे हैं। और ये घूंघट हमारे हवन टाइम या पितृ को हम जब निकालते हैं, पितरों में 15 दिन या पितरों के लिए कुछ निकालते हैं, तो हम घूंघट निकाल लेते हैं। माउस वाले दिन भी जब हम धूप मारते हैं तो घूंघट निकाल लेते हैं पितृदेव से। तो इसीलिए हमने फिर पितरों के मंत्र चल रहे थे, तो इसीलिए हमने घूंघट निकाल लिया था। ओम पितृव्यस्य शब्दः शब्दः ओम अंबालिके स्वाहा। जी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तो इधर लास्ट में फिर हवन के लिए लास्ट में हम सामग्री रहती तो खड़े हो गए ही, और एक नारियल छोड़ते हैं, तो हम सब खड़े हो गए। और बीच में जब पुजारी जी थोड़ा सा तैयारी कर रहे थे नारियल बांधने की, तो मैंने तब तक वीडियो बना लिया छोटा सा। और अभी देखिए नारियल को लेके तो हमारी इस तरह पूजा कंप्लीट हुई। आपको कैसी लगी, कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और देखिए इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
पूजा होने के बाद पंडित जी झोलियाँ भरते हैं। तो पंडित जी मेरी झोली भर रहे थे और फिर मेरी बहन की झोली भर रहे थे। तो आशीर्वाद लिया, फिर हमने पंडित जी को फ़ोटो क्लिक किए। इस तरह देखिए हमने आशीर्वाद लिया और फिर बाद में मेरी बहन ने लिया। बारी बारी हमने दोनों ने आशीर्वाद लिया। पंडित जी को बुला के पास में फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो इधर देख के हम शहर में रहने के बाद भी सभी रीति रिवाज अच्छे से करते हैं। ऑब्वियसली सभी करते होंगे अपने रीति रिवाज, कोई नहीं छोड़ता, सभी अच्छे से करते। किधर भी चले जाओ पर अपने रीति रिवाज साथ चलते हैं। शहर में जाओ, किधर भी जाओ, लंदन जाओ, बाहर देश जाओ, पर अपने रीति रिवाज साथ में रहते हैं। और ये फिर हमारा लास्ट में गणपति जी के दर्शन आप भी कर लीजिए, आप भी धूप मार लीजिए, आपकी भी मनोकामना गणपति जी पूरी करें। गणपति जी के लिए मंदिर हमने घर पे ही सजाया था। सब थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।